उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं। सुनीति भी एक बहुत अच्छी नारियों में से हुई। उसने भी भगवान की सेवा करी। पति ने तो ठुकरा दिया, उत्तानपाद ने ठुकरा दिया दूसरी शादी करके सुरुचि के साथ, लेकिन उसने कीली नहीं छोड़ी। और कीली को पकड़े रही, परमात्मा को पकड़े रही। और उसी सुनीति में से, उसी बुद्धि में से जो परमात्मा को पकड़ के रखती है ना, ऐसी बुद्धि में से ध्रुव पैदा होता है। और संसार की प्यारे हर चीज अध्रुव है, संसार की हर चीज अध्रुव है? और परमात्मा को पैदा करने वाला विश्वास, परमात्मा को पैदा करने वाला ज्ञान ही ध्रुव है, अटल है। और सब चीज तो अचल है, वो चलाचल है, लेकिन परमात्मा ही अचल है। उसको पैदा करने वाला बोध उसी बुद्धि में पैदा होगा जो परमात्मा को पकड़ के रखेगी। उसने जो है भजन करके ईश्वर को पा लिया। और जिन महलों से निकाला गया था ना, उन्हीं महलों का राजा जो पहले पूछता नहीं था, अब जा करके और उनको मनाने के लिए जंगल में गया है। ध्रुव जी महाराज ने महलों में आना स्वीकार किया तो दरवाजे पे क्या देखा कि बोई मौसी जाने फटका दो का वो सबसे आगे आरती का थाल लेके ठाड़ी है। कहो बिशावर की ने पूछी, क्या कर रही है? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है। तब तक साधाबाद की बोली, साधाबाद की ने वैसी होते मुंह फट, है ना? वो जो कुछ मुँह पे आयो सो कह दे ना, तो न तो जो सोचनी कि ये गलत लगेगो, कि अच्छो लगेगो, कि बुरो लगेगो, केवल मुँह पे कहनी। पर ये माताओं का स्वभाव नहीं होना, क्योंकि माताओं की वाणी में अमृत होना चाहिए। क्योंकि माताओं की वाणी में से जहर निकलेगा तो फिर सृष्टि में प्रलय आएगी, है ना? माताओं की वाणी में अमृत, मधुरया चबो, वाचा मधुरया चबो। मैं माताओं की वाणी का भूषण बताया। तो ये जो मुंह फट थी ना, माने कि अच्छा बादना तो त्यो छोरा तो ना हो जादना, तेने घर में ते निकारियो कहो आज तेरो छोरा है जब भगवान के दर्शन कर ले, और आज बाको दबदबा है तो आज तेरा छोरा है सोई सुरुचि को मोहने का सौ ध्यान रखना। भगवान के भक्तों को, भगवान के आश्रितों को जो अपने दिल से निकालते हैं, अपने घर से निकालते हैं, अपने जीवन से निकालते हैं ना, उन्हें एक दिन कलंक का मुंह देखना पड़ता है। कैकेयी ने भी राम को अपने घर से निकाला है, अपने दिल से निकाल दिया, तो कितना कलंकित मुंह हुआ, कितना काला मुंह हुआ, इतना काला हो गया कि अभी तक छूटो ना, युग बदल गए। अभी तक कैकेयी के नाम पे जो धब्बा लगे हो, मुँह पे जो धब्बा लगे हो, अभी तक छूटो। अरे छूट जाता तो कोई नाम नहीं डाल लेता। कैकेयी कोई नाम इसीलिए नहीं रखता कि जो राम को दिल से निकाल देते हैं, जो घर से निकाल देते हैं, उनके मुंह पे लगा हुआ कलंक कभी छूटता नहीं है। इसलिए राम को हमेशा अपने जीवन में बना के रखने वाले ही एक दिन विजयी होते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भैया उत्तानपाद जो है वह स्वयं लेकर के आए हैं। और जब ध्रुव जी महाराज ने देखा उसी मौसी को, तो भगवान का आभार प्रकट करने लगे और कहने लगे, क्या? एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। आज गाड़ी एक्सप्रेस वे से चल रही है ना,
स्पीड में, इसलिए भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। चतुर्थ स्कंद में अंगबेन पृथु की कथाएं, पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उनके ऋषभदेव और उनके हुए हैं भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने सत्संग नहीं किया था, तपस्या बहुत तगड़ी करी, लेकिन जब व्यक्ति ने ड्राइवरी पे अपना गुरु नहीं बनाए हो, सीधो हैंडल पे बैठ जाए 4 व्हीलर के पे, तो क्या होगा? यूं मत कहो कि मरेगो, यानी कितने लेके मरेगो, खुद तो मरना ही है, लेकिन बिना सीखे बिना सत्संग के, हैं? सत्संग क्या सिखाता है? कृषि निरावहि चतुर किसाना जिम बुध तजहि मोह मद माना, मोह मद माना। मोह मद और मान का त्याग कैसे होगा, इस बात को सत्संग सिखाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने सत्संग किया नहीं, तो इनका तो उल्टा मोह नष्ट होना चाहिए था, मोह और बढ़ गया और घर के बालकन छोड़ आए और पोहिन के बालकन ते मोह बढ़ गो। हिरण को बच्चा का है, पोयो ही तो है? और बा में ऐसो मोह बढ़ो, ऐसो मोह बढ़ो कि जब वो छोड़ के गयो, बेटा ये वीडियोग्राफी करवे आए कि कथा सुनवे? कथा श्रवण करते समय अगर तुम दूसरा काम करोगे तो औरों को भी विक्षिप्त करोगे और हमें भी विक्षिप्त करोगे और स्वयं भी घाटे में रह जाओगे। तो जो पोयो तो कहो वाह को चिंतन करते करते मरे तो खुद भी अधोगति को प्राप्त हो गए। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में स्थित होता है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, यानी मनुष्य से महात्मा और महात्मा से परमात्मा तक पहुंचता है। और जो अधोगामी हो जाता है वो मनुष्य से पशु और पशु से कीड़े मकोड़े बन करके और नरकों की यात्रा में चला जाता है। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारी व्याधियों का मूल है। तो भैया मुझे कहना यह है कि ये जड़ भरत जी महाराज हिरण बने और फिर इनको थोड़ा तप तो किया ही था, तो इनको पूर्व जन्म की याद बनी रही, इसलिए वो शरीर छोड़ के दोबारा इन्होंने भजन किया और कहा क्योंकि अगर ठोकर सीख दे रही है, सबक दे रही है तो बड़े काम की है, और ठोकर केवल ठोकर ही दे रही है, ठोकर ही दे रही है तो फिर किसी काम की नहीं है। हमारे जीवन में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और मास्टर जी दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर केवल अच्छे ही लोग रहेंगे तो जीवन सूना हो जाएगा, और केवल बुरे होंगे तो भी जिंदगी सुनसान हो जाएगी। अच्छे लोगों का होना भी जरूरी है, बुरे लोगों का होना भी जरूरी है। बोले अच्छे लोगों के क्या फायदे हैं, बुरे लोगों के क्या फायदे हैं? अच्छे लोग मिलेंगे तो सहयोग दे जाएंगे, और बुरे लोग होंगे तो सबक दे जाएंगे, और सबक भी बड़े काम आता है। कभी कभी सहयोग की नहीं सबक की जरूरत होती है।
और कभी कभी सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए दोनों का होना। आपने कोई पंछी देखे हो दुनिया में कहूं जो एक पंखते उड़ जाए? मैंने तो देखे हो ना, तुमने कहा नहीं देखे हो? अरे है ही नहीं, देखोगे कहां थे? दिमाग को लगा रहे कचू तो हाँ को हो सकता है, हो सकता। अब ये कह रहे हो तो होगा। अरे भाई मैं तो तुम्हें उल्टी दिशा में ले जाना चाहता हूं, है ही नहीं, देखोगे कहां थे, है ना? क्योंकि एक पंख से उड़ा ही नहीं जाएगा भाई, है बैलेंस ही नहीं बनेगा। इसलिए दोनों पंखों का होना जरूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, है नेगेटिव पॉजिटिव, है दोनों तारों का होना जरूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे दोनों तरह के लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे लोगों से सबक मिलता है और अच्छे लोगों से सहयोग मिलता है। अब ताली नहीं बजाओ तो मत बजाओ, मेरी कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और बजाओ करो तो ना कि जोरते ही बजाओ करो, फिर मुझे अच्छा लगे ना, है? तो भैया इन्होंने जो अब की बार तो जो है ऐसे गांठ बांध ली, सबक मिल गया इनको कि इन्होंने खुद का तो खुद का, राजा रहुगण का भी कल्याण कर दिया। वे पालकी में बैठ के जा रहे थे, इनको भी पालकी में जोड़ दिया। अब क्या करें? तो इनकी चाल अलग थी, उनकी चाल अलग थी। खोपड़ी फूट गई, उल्टी सीधी बात कहने लगा। बहुत देर तक तो बोले नहीं। और पता है, अगर कोई पीछे से ज्यादा भौंके तो तुम क्यों चौंके? अगर कोई पीछे से ज्यादा भौंके तो तुम क्यों चौंके? अगर तुम नहीं चौंके, या तो बहरे हो या फिर बहुत गहरे हो। किसी के भौंकने पर अगर तुम नहीं चौंके तो या तो बहरे हो या फिर बहुत गहरे हो। जो पचा गए, भौंकने को पचा गए, और ये पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और प्यारे हो, जो बहुत गहरा होता है ना, या तो वो बोलता नहीं है, और जब वो बोलना प्रारंभ करता है तो फिर उसके सामने कोई बोलता नहीं है, हैं? भरत जी महाराज पहले तो बोले नहीं, और जब बोले शुरुआत करी तो पता है क्या कहा? उसने पूछा कि तुम हो कौन, ये तो बताओ। रहुगण ने बोले मैं क्या बताऊं, तू मेरे को पहचान नहीं पाएगा। और जहां तक तेरी वाणी पहुंचती है, तेरी आंखें पहुंचती हैं, तू पहुंचता है, मैं वहां तक हूं ही नहीं, मैं वहां से ऊपर हूं। बोले तेरी वाणी और तेरी आंखें कहां तक पहुंच रही हैं? राग और द्वेष तक, लोभ और मोह तक, मद और मत्सर तक। और मैं न मे राग द्वेष न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। बोले तो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। कबीरा का घर शिखर पे और बहुत सरकनी गैल। कबीरा का घर शिखर पे और बहुत सरकनी, बहुत रपटनी गैल, और चढ़ नहीं सके पिपील का। पिपील का माने चींटी, वो तो रपट रही है? और लोगों ने अपने कंधा पे बैल लाद के एक जापे वापस चढ़ के पहुंचन चाहते हैं। कबीरा के घर पे हैं, चढ़ नहीं सके पिपील का और लोगन लादे बैल, हैं? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैं? कबीरा का घर शिखर पे। तो ये भरत जी महाराज जब बोले, पागल समझ रहा था अब तक। अब जैसे उसने ये वाणी जो ब्रह्म को छूती हुई, आत्मज्ञान को छूती हुई, सतोगुण से भी और ऊपर की वाणी जैसे ही कान में पड़ी, चरणों में आकर के पट्ट लेट गया साहब। अजानता महिमानम तवेदम, मैंने आपकी महिमा को जाना नहीं,
आप कौन हो? बोले सुना नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो बोले मुझे भी वहां तक पहुंचा दो जहां तक आप पहुंचे हो। बोले वहां तक कैसे पहुंचा जाता ये बता दो। मैंने तो बहुत कोशिश करी अब तक, मैंने यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, जप तप करे, जह लगे साधन वेद बखानी, जह लगे साधन। जितने जो है वेद ने साधनों का बखान किया मैंने सब करे। बोले इसीलिए तो आज तू मेरे सामने खड़ा है। सब कर फल हरि भगते भवानी। उन सब का फल है संत का मिल जाना है। और संत जब मिलता है तो क्या करता है? वो महापुरुष, पहुंचा हुआ महापुरुष अगर किसी श्रद्धावान को मिल जाए, विश्वास वाले को मिल जाए, साधक को मिल जाए तो वहीं पहुंचा देगा जहां खुद पहुंचा हुआ है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, खुशी आपकी। हम तो बांग दे भी आए हैं, 7 दिन बांग देनी है और कोई जगो और चाहे मत जगो, है ना। तो भैया राजा रघुगण का कल्याण कर दिया ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके। हैं ये जो कथा है 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है और नरकों से बचाने वाली भगवान की कथा या भगवान के दास हैं, इस बात की पुष्टि करती है अजामिल की कथा। बोले कैसे? पहले तो जो भजन पूजा पाठ जो बिगड़ हुए थे पहले करे हो तो अजामिल ने, बाकी फलस्वरूप भगवान ने संत भेज दे घर और संतों ने नाम रख दिया नारायण। तो संतों का दिया हुआ नाम ही तो मंत्र होता है। संतों का दिया हुआ भगवान का जो नाम होता है वही तो मंत्र होता है। तो संतों के आ जाने से अजामिल का कल्याण हो गया। और भैया उसके आगे वृत्रासुर की चर्चा है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की चर्चा है, जो राक्षस का बेटा होते भय और धर्मात्मा निकल आया। काय के कारण? माँ के कारण। माँ कयादू थी और जब उसने देखा कि ये धर्मात्मा निकल आया, एक बात कहनी है सभी से, कुछ परिवार के लोग जो जिनमें मोह बहुत ज्यादा होता है वे लोग धर्मात्मा बेटा को पसंद ही नहीं करते हैं। वे तो जो कहता है जी हजे कुल को कलम को निकल आया हो को हैं, यहाँ बाबा जी ने डोल लो है, यहाँ सत्संग में जा रहे हो, माँ सत्संग में जा रहा है, ना है कि न पढ़े लिखे लिए तो जो कमाए धमाए लिए तो हैं। तो बाय तो जो संसार की विद्या पढ़े उसे तो वे बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या को जो अध्ययन करे वो कुल को कलंक है। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा ये तो कुल का कलंक पैदा हो गया है, यानी कहाँ से आ गया है। तो गुरुकुल में भर्ती किया, वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर देखा कि ऐसे नहीं मानेगा तो मरवाया, कोशिश करी मरवाने की, लेकिन कैसे पार नहीं पिरियो। तो होलिका ने कोशिश करी तो वो मर गई हैं, क्योंकि भगवान के भक्त को, क्योंकि अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए,
हम जब तक संसार के बच्चे बने तब तक मरेंगे और जिएंगे, और जादना हमने संसार के बच्चे बनना छोड़ दिया है और अविनाशी का बालक बनना प्रारंभ कर दिया। उसी दिन मारने वाले मर जाएंगे, लेकिन हमें कोई माइकलाल मार नहीं पाएगा। अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। फिर हिरण्यकश्यप ने स्वयं कही, तू कौन के बल पर मोते दुश्मनी ठान रहा है? हिरण्यकश्यप ने समझी कि जो बतावे का मंत्री के बल पे, के विधायक के बल पे, का प्रधानमंत्री के बल पे, सो मोते बड़ो जाकर कोई हतो ना है। तब जो है बहुत प्यारी बात कहते हैं प्रहलाद जी महाराज कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। माइक में न घुसना पड़े ऐसा इनका माइक सेट किया करो भाई। एक एक लाइन ही गानी है बस, पूरी करो और बंद करो। हरि बोल। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। उसने कहा कहाँ है तेरा राम? बोले कहाँ नहीं है मेरा राम। बोले या खम्मा में है? बोले है। तो मुझे तो दिख नहीं रहा। बोले तुम्हारी तो फूट गई हैं मद के मारे, अहम के मारे। अहम आंखों को फोड़ देता है, अभिमान आंखों को फोड़ देता है। बोले देखूं चेक करके? बोले देख लो। तो एक मारी खींच करके गदा, सोई खम्म फट गया। जोर से बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। जब नरसिंह भगवान प्रकट भये, बातें पहले साल में 12 महीना होते, बातें पहले, लेकिन भगवान ने जब घटा के बढ़ाए के, कुछ आगे करे कुछ पीछे करे के, तभी ते जे महीना निकालो जो अब चल लो का है, इसी को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसी को पुरुषोत्तम मास कहते हैं भैया। ये भगवान ने निकालो अलग थे आसुरी प्रवृत्तियों को मारने के लिए निकाला था। और पता है जो व्यक्ति भगवान का सहारा लेगा वही पुरुषोत्तम हो जाएगा, और जो भगवान का सहारा न लेकर के संसार का सहारा लेगा वो पुरुषों में उत्तम नहीं, पुरुषोद्धम हो जाएगा। पुरुषों में अधम है, पुरुषोद्धम हो जाएगा। तो भैया प्रहलाद जी के उस प्रेम को पूरा करने के लिए, भाव को पूरा करने के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो।